हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का प्रैक्टिस नंबर 3 है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। ये जो भारत कला भवन है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका जो है वाराणसी में अवस्थित है। तो भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना ईयर की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1920 में जो है इसकी स्थापना हुई। और किसके द्वारा भारत कला भवन की स्थापना की गई? ये राय कृष्णदास द्वारा जो है भारत कला भवन की स्थापना की गई। क्लियर? ये तो रहा इससे रिलेटेड पॉइंट। अगर दोस्तों हम वाराणसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट जाने कि वाराणसी से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेड और पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, वाराणसी जो है एक मंडल है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, जिसमें से वाराणसी भी एक मंडल है। और वाराणसी मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 4 जिले जो हैं इस मंडल के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। दोस्तों, एक आपका वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इस मंडल के अंतर्गत आता है। जौनपुर जो है वो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है, जिसे हम अटाला मस्जिद, जहाँ पर अटाला मस्जिद भी है। तीसरा दोस्तों गाजीपुर इस मंडल के अंतर्गत आता है। गाजीपुर वही है जहाँ पर जो वायसराय थे कॉर्नवालिस की समाधि है। क्लियर? और आपका चंदौली वही है जहाँ पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्लियर? तो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट हुए जो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है भारतीय हथकरघा भारतीय हथकरघा हथकरघा तकनीकी संस्थान। ये कहाँ पर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों, वाराणसी को कई और नामों से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, वाराणसी को जो है विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, विश्वनाथ नगरी जो है वाराणसी को कहा जाता है। इसको दोस्तों मुक्ति नगर भी कहा जाता है। कौन सा नगर? मुक्ति नगर भी कहा जाता है। इसको दोस्तों राड़साड़ भी कहा जाता है। राड़साड़ इंपॉर्टेंट है। राड़साड़ किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। और इसके अलावा इसको दोस्तों सीडी नगर भी कहा जाता है। सीडी नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी में दोस्तों आपकी कौन सी एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। तो ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ है? वो आपकी वाराणसी में है। इस चीज को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर ध्रुपद मेला लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर नक कटैया मेला जो है वो भी वाराणसी में लगता है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? मेला क्लियर है? और इसके अलावा यहाँ से रिलेटेड और क्या पॉइंट बन सकते हैं वाराणसी से? और आपके कुछ और इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि यहाँ पर जो तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों कुछ मंदिर हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे कि भारत माता मंदिर पूछा जाए तो आप वाराणसी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मार्कतंडे, ठीक, मार्कतंडे मंदिर जो है वो कहाँ है? वो भी वाराणसी में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक। यहाँ पर दोस्तों भारतीय ललित कला परिषद की अगर बात की जाए तो वो आपका वाराणसी में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान भी है। कौन सा? मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है। इस चीज को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? आपका वाराणसी में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और क्या पॉइंट बन सकते हैं? इसके अलावा दोस्तों वाराणसी में अगर देखें, यहाँ पर एक ताल है जिसका नाम है औंधी ताल। तो औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कछुआ वन्य जीव विहार भी है। कौन सा?
कछुआ वन्य जीव बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव बिहार। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वाराणसी से रिलेटेड, बाकी और प्रैक्टिस सेट करेंगे तो और नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। आप ये ना समझना कि बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ये जो डिटेल बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको 1 से 2 बार चाहे तो लिख लें और 1-2 बार रिवीजन कर लें, या वीडियो को 2 से 3 बार डबल स्पीड से भी देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से पढ़ेंगे तभी हम आप अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित कर पाएंगे। क्लियर, नौकरी तभी पक्की कर पाएंगे। तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? करंट का है, तो दोस्तों सेमिकॉन इंडिया का आयोजन जो है वो आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो गीडा है, गीडा को इंग्लिश में कहें GIDA। ठीक है, तो कह रहा कि इस गीडा की फुल फॉर्म क्या है? एक तो दोस्तों ये औद्योगिक विकास प्राधिकरण है गीडा। ठीक है, तो गीडा का मतलब है आपका दोस्तों गोरखपुर, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो गीडा का मतलब क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गीडा की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों 30 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई, ये याद रखेंगे। दोस्तों गीडा जो है क्या है? ये एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। क्या है ये? औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं? तो दोस्तों 8 हैं, जिनमें से एक आपका गीडा है। और कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है इन 8 में से एक आपका नोएडा है। नोएडा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, ठीक, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। ठीक है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है नोएडा की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1976 को ये स्थापित किया गया था, और ये कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है, ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ेंगे बीडा, BIDA, ये भी एक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बीडा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भदोई। ठीक है, भदोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये तो आपकी बीडा की फुल फॉर्म हुई। इसकी बात करें तो ये 1981 को स्थापित हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका है सीडा, इंपॉर्टेंट है। सीडा का मतलब है दोस्तों सतरिया, सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ऐसे अथॉरिटी। क्लियर, और ये आपका कब स्थापित किया गया? 1989 को ये स्थापित किया गया। ये है कहाँ? ये आपका जौनपुर में है, जहाँ पर अटाला मस्जिद है। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों एक आपका है ग्रेटर नोएडा, है ना, एक नोएडा है और एक आप ग्रेटर नोएडा से नाम जानते हैं। ठीक, जी से ग्रेटर और नोएडा का वही न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो 1951 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में ये भी है। क्लियर, इसके अलावा एक आपका गोरखपुर वाला है, तो इसका राइट आंसर गीडा का हो जाएगा, गोरखपुर वाला आंसर। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? ठीक है, एक ये आपका गोरखपुर वाला हो गया, 2 3 4 5, 3 और बचे हैं। 3 में दोस्तों एक आपका है ईडा, BIDA। ईडी का मतलब है दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे। बाकी आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी आप लिख लेंगे। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की हम बात करें, ईडा की स्थापना जो है दोस्तों 2001 में हुई। और ये ईडा है कहाँ, कहाँ पर स्थापित किया गया? ये भी दोस्तों आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ईडा के बाद आपका है लीडा। लीडा का मतलब है दोस्तों लखनऊ, एल से है लखनऊ, फिर आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी।
इसकी स्थापना ईयर की अगर हम बात करें लीडा की दोस्तों, ये 2005 में की गई और ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसके अलावा दोस्तों अंतिम आपका जो है वो आपका यूपी ईडा, यूपी ईडा, यूपीआईडीए। दोस्तों यू से आपका है, यूपी से है आपका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे। ठीक, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये 2007 में स्थापित किया गया और ये है कहाँ पर? ये दोस्तों है लखनऊ में। ठीक है, ये आठों के आठों डिस्कस कर लिए, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एक से दो बार रिवीजन कर लेंगे तो उसको याद हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? आखिर ये मार मृदा किस प्रकार की मृदा है? देखो दोस्तों, अगर हम बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है कि आपका एक तो झांसी आ जाता है ना, झांसी मंडल हो गया, ललितपुर हो गया, है ना, बांदा, है ना, उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण के जो जिले हैं वो आपके जो है बुंदेलखंड रीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों मिट्टी दो प्रकार की पाई जाती है। कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दो प्रकार की। एक आपकी दोस्तों होती है काली मिट्टी, बुंदेलखंड रीजन में पाई जाती है, और एक आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी को और काली मिट्टी को दोस्तों पुनः वहां पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से आपका दोस्तों कावड़ मिट्टी, कावड़ मिट्टी, और एक आपका मार मिट्टी। ठीक है, तो मार मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? मार मिट्टी काली मिट्टी है, और कावड़ मिट्टी भी किस प्रकार की मिट्टी है? हाँ, काली मिट्टी है। लाल मिट्टी को भी दोस्तों यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक आपका परवा मिट्टी और दूसरा आपका रक्कर मिट्टी। तो ये भी पूछा जाता है रक्कर मिट्टी कहाँ की है? बुंदेलखंड क्षेत्र की है। परवा मिट्टी कहाँ की है? बुंदेलखंड क्षेत्र की है। कावड़ मिट्टी कहाँ की है? बुंदेलखंड क्षेत्र की है। और मार मिट्टी कहाँ की? बुंदेलखंड क्षेत्र या बुंदेलखंड के जो भी जिले हैं उनको भी टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो अब मार मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है, तो इसमें कानपुर है नहीं, प्रतापगढ़ है नहीं, सीतापुर है नहीं, जहाँ से आपका बुंदेलखंड का एक जिला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। बाकी ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। हाथरस एवं कानपुर किस परंपराओं का संबंध है? दोस्तों हाथरस एवं कानपुर में जो है रंगमंच से संबंध है, रंगमंच ज्यादा होता है, और यहाँ पर रंगमंच के रूप में यहाँ पर नौटंकी ज्यादा होती है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये आपके दिए हैं, मेले दिए हैं और स्थान दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल विहार मेला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक मेला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, जल बिहार मेला कहाँ का? बुंदेलखंड क्षेत्र का मेला है। बटेश्वर मेला आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक आगरा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाने वाला है, वो लगने वाला मेला, और ये एक पशु मेला है। ठीक है, तो आगरा आपका कहाँ है? पश्चिमी राज्य है, तो पश्चिमांचल हो जाएगा, ये भी ठीक है। सॉरी, पश्चिमी जिला है आगरा, राज्य नहीं है। बलदेव छठ मेला की अगर हम बात करें दोस्तों, बलदेव छठ मेला जो है वो जेवर में लगता है। ठीक, और जेवर कहाँ पर है? जेवर दोस्तों आपका नोएडा में है। ठीक, नोएडा में। और ये किस मंदिर पे लगता है? ये श्री दाऊजी मंदिर में इसका आयोजन होता है। श्री दाऊजी मंदिर में इसका आयोजन होता है, श्री दाऊजी मंदिर। तो ऐसे एक पॉइंट और आया कि श्री दाऊजी मंदिर कहाँ पर? जेवर में या नोएडा में है। क्लियर, और ये जो है इस प्रकार से, और नोएडा कहाँ है? पश्चिम में है, पश्चिमांचल राज्य जिला है ना, पश्चिमांचल जिला। तो ये पूर्वांचल नहीं होगा ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, नहीं पूछा था, सी हो जाएगा। शुक्रताल मेला जो है मुजफ्फरनगर में लगता है, ये भी बात सही है। इसके अलावा शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरपुर में नगर में है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ अवस्थित है? दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण निगम की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1972 में कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना हुई।
ठीक है, ये कहाँ पर है? ये जो है दोस्तों कानपुर में है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मंत्रालय की अगर हम बात करें तो दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डिस्कस, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कानपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम कानपुर से रिलेटेड क्या एग्जाम ओरिएंटेड और पॉइंट निकल सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर दोस्तों, कानपुर की अगर हम बात करें, कानपुर एक मंडल है, ठीक, और कानपुर मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 6 जिले आते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा जिला आता है? एक आता है दोस्तों आपका कानपुर नगर जो है, कानपुर देहात इसके अंतर्गत आता है, और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है, इटावा डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंतर्गत आता है, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, और आपका औरैया, ठीक, औरैया डिस्ट्रिक्ट जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर एक वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? कानपुर में, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, ये याद रखेंगे, मैनचेस्टर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। कौन सा? भारतीय चमड़ा रंगाई, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। क्लियर, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और हम बात करें, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है बलहपारा झील। बलहपारा, तो बलहपारा झील कहाँ है? वो आपका कानपुर में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भारतीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो आपका कानपुर में, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पार्क है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम बात करें, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी पार्क, ये यहाँ पर लिख लेंगे, कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, एक आपका जेके कैंसर संस्थान है। तो जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर में, इस बात को याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद CSA, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है। यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक आपका उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, तो उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में, ये याद रखेंगे। ठीक है, पेज जोड़ लेते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कानपुर की। ठीक, यहाँ पर कौन सा एक संस्थान है? उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। ठीक, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका कानपुर में है, ये याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर लिख लेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक है, हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में, याद रखेंगे। बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। ठीक, बिठूर अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ठीक है, बाकी और जो इम्पोर्टेंट होंगे वो डिस्कस करते चलेंगे। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि दिसंबर 2024 में कुंभ में जो है सहायक चैटबॉट किसने लॉन्च किया? ये दोस्तों एक AI चैटबॉट है जिसका नाम है सहायक चैटबॉट। ये दोस्तों इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और इंस्टीट्यूट की हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है लखनऊ में, हालाँकि लखनऊ के और अनुसंधान संस्थान हम लोगों ने पिछली वीडियो में, पिछले सेट में कर चुके हैं। लेकिन अब उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं, आपने वो नहीं देखा है ज़रूर देखें, बाकी और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा हम यहाँ पर कुछ अकेडमी की हम बात करते हैं, लखनऊ में इम्पोर्टेंट अकेडमी है जो लखनऊ में है और उनकी ईयर क्या है, कब स्थापित की गई? दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्य ललित कला अकेडमी, ठीक है? राज्य ललित कला अकेडमी की अगर हम बात करें, अकेडमी वो कहाँ है? वो आपकी लखनऊ में और इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी। स्थापना ईयर याद रखेंगे ज़रूरी है क्योंकि ये मैचिंग में भी इनकी ईयर पूछी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, ठीक? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अकादमी कहाँ है? ये भी आपके लखनऊ में और 1969 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतेंदु नाटक अकेडमी भी कहाँ है? वो आपके लखनऊ में है। भारतेंदु नाटक अकादमी की अगर हम बात करें तो ये आपकी लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1975 को हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, ये आप जानते हैं, और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है, राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वो कहाँ पर है? वो आपका लखनऊ में है, इस बात को याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों लखनऊ में अगर हम बात करें यहाँ पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो आपसे पूछा जाए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? वो आपका लखनऊ में बाल संग्रहालय, ठीक है? ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे, बाकी आगे डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इनकी ईयर पता होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी को हुई, याद रखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में, या इसका नाम बदल चुका है प्रयागराज विश्वविद्यालय, अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1887 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1887 ईस्वी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। ये भी याद रखेंगे, अपने आप में एक क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। इसकी अगर स्थापना की अगर हम बात करें ना तो दोस्तों 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? और लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1921 में हुई थी। तो इनमें से कौन सा सबसे पुराना हो गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, या यूं कहें प्रयागराज विश्वविद्यालय जो है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का प्रारंभ कब किया गया? दोस्तों किसान भाई योजना जो है उत्तर प्रदेश में 1992 में प्रारंभ की गई। कब की गई? 1992 में। इसके अलावा कुछ पुरानी परियोजनाओं को जान लेते हैं जो किसानों से संबंधित हैं। अगर हम दोस्तों बात करें किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किसान मित्र योजना जो है स्टार्ट हुई थी 18 जून 2001, ठीक है, 18 जून 2001 को जो है किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें किसान उदय योजना की अगर हम बात करें, किसान उदय योजना, तो किसान उदय योजना जो है दोस्तों दिसंबर 2017 में स्टार्ट किया गया। दिसंबर 2017 को जो है किसान उदय योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें किसान पाठशाला योजना, किसान पाठशाला योजना की अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्तों इसे भी दिसंबर 2017 में जो है स्टार्ट किया गया। अगर हम दोस्तों चकबंदी योजना की अगर हम बात करें, चकबंदी योजना की स्थापना जो है दोस्तों 1954 को जो है चकबंदी योजना शुरुआत की गई। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? सॉरी, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में
उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजभाषा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट राजभाषा जो है वो आपकी क्या है? हिंदी है, और ये 1947 को जो है ये घोषित की गई थी। लेकिन हिंदी को सभी कार्यालयों में कब स्टार्ट किया गया है? सभी कार्यालयों की भाषा की जो है हिंदी को 1968 में जो है सभी कार्यालयों में लागू कर दिया गया था। द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है, और उर्दू को दोस्तों 1989 में जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, और इसकी लिपि क्या है? लिपि जो है दोस्तों देवनागरी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज ए राइट आंसर। उर्दू द्वितीय राजभाषा है। कब इसको घोषित किया गया था? 1989 को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? ठीक है, कौन सी पंचायत व्यवस्था? खाप पंचायत व्यवस्था जो है इनमें से किस समुदाय में पाई जाती है? दोस्तों अगर आपने राकेश टिकैत का नाम सुना होगा तो उनके अगर भाषण सुने होंगे तो वो अक्सर बोलते हैं खाप खाप, हमारी खाप पंचायत बैठती है लोगों का। तो ये जो है दोस्तों जाट समुदाय का एक व्यवस्था है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट, कौन कौन से घाट? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर भी पूछा जाता है कि अस्सी घाट कहाँ पर है, मणिकर्णिका घाट कहाँ है और हरिश्चंद्र घाट कहाँ है। दोस्तों अगर आपने सनी देओल की मूवी देखी होगी अस्सी घाट, है ना, वो कहाँ की है? वाराणसी की तो वो बनी हुई है। तो ये कहाँ के घाट हैं? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट जो है दोस्तों ये वाराणसी के घाट हैं। क्लियर? बाकी वाराणसी के बारे में हम लोगों ने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काली मिट्टी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। बुलंदशहर भी है लेकिन बुलंदशहर का जो खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। काली मिट्टी की बात कर रहा है तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए दोस्तों जो है आजमगढ़ जो है प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध कौन है? आजमगढ़। ठीक है, वैसे तो आजमगढ़ से बहुत ज़्यादा कोई हिस्टोरिकल कोई प्लेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। फिर भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आजमगढ़ की अगर हम बात करें, आजमगढ़ एक आपका मंडल है। 18 मंडलों में से एक आपका मंडल आजमगढ़ भी है, और आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 3 जिले आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत? आपका आजमगढ़ जो है, दूसरा दोस्तों मऊ डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है, और आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आजमगढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम है पलहना देवी मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? पलहना देवी मंदिर। पूछा जाएगा कि पलहना देवी मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे कि आजमगढ़ में जो है पलहना देवी मंदिर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दत्तात्रेय दत्तात्रेय आश्रम है। ठीक है, दत्तात्रेय आश्रम कहाँ है? आजमगढ़ में है। इसके अलावा दोस्तों आजमगढ़ में क्या है कि पौहारी बाबा का स्थल है। एक बाबा है जिनका नाम है पौहारी बाबा। ठीक, पौहारी बाबा स्थल कहाँ है? ये आपका आजमगढ़ में, इस बात को याद रखेंगे। आजमगढ़ के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आजमगढ़ का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो काली मिट्टी की कलाकृति है। ठीक, काली मिट्टी की कलाकृति जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर बात करें तो कुश्ती जो है, कुश्ती यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें बुलंदशहर में एक खुर्जा जगह है, खुर्जा। ठीक, ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ पर फेमस है। टेराकोटा अगर पूछा जाए टेराकोटा के खिलौने कहाँ के फेमस हैं, तो टेराकोटा जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपका गोरखपुर।
ठीक, गोरखपुर जो है टेराकोटा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली, इंपॉर्टेंट है, पहली ये उत्तर प्रदेश की डबल डेकर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा या कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा है, तो 10 मंजिल का पागल बाबा मंदिर कहाँ है? दोस्तों पागल बाबा मंदिर जो है वो वृंदावन में है। कहाँ पर है? वृंदावन। और वृंदावन कहाँ है? ये आपका मथुरा में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वृंदावन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वृंदावन से, ये हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों वृंदावन में और क्या, वैसे तो अगर वृंदावन ना हो तो आप मथुरा आंसर मारेंगे। ठीक, अगर दोस्तों वृंदावन में आपका बांके बिहारी मंदिर की अगर हम बात करें तो बांके बिहारी मंदिर कहाँ है? बांके बिहारी मंदिर जो है दोस्तों वृंदावन में। इसके अलावा दोस्तों रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर कहाँ है? ये आपका वृंदावन में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर कहाँ है? प्रेम मंदिर जो है आपका वृंदावन में। यहाँ पर दोस्तों एक वन है जिसका नाम है निधि वन। तो निधि वन कहाँ है? वृंदावन में। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। दोस्तों चरकुला नृत्य क्या है? चरकुला एक नृत्य है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये मोस्टली क्या है कि ये जो है मथुरा का एक नृत्य है, और मथुरा जो है किस क्षेत्र में आता है? ब्रजभूमि का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, मथुरा या ब्रजभूमि। ठीक है, तो चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के हम लोक नृत्यों की बात करें, ठीक, उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से नृत्य इंपॉर्टेंट है इसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका, अगर हम बुंदेलखंड रीजन की देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं बुंदेलखंड रीजन। ठीक, बुंदेलखंड क्षेत्र में देखें तो आपके कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो पाई डंडा नृत्य की हम बात करें, पाई डंडा नृत्य। ठीक, पाई डंडा नृत्य किस कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसके अलावा दोस्तों राई नृत्य इंपॉर्टेंट है, राय नृत्य का है, बुंदेलखंड का है। ठीक है, एक इसके अलावा दोस्तों सैरा नृत्य, सैरा नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों कार्तिक गीत नृत्य, कार्तिक गीत, नाम यहाँ पर गीत ला रहा लेकिन ये नृत्य है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? पाई डंडा नृत्य, राय नृत्य, सैरा नृत्य और कार्तिक गीत नृत्य जो है बुंदेलखंड रीजन की ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कर्मा नृत्य की बात करें, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य कहाँ का है? दोस्तों कर्मा नृत्य जो है आपका मिर्जापुर एवं सोनभद्र का एक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है ये, और सोनभद्र। ठीक है, कर्मा नृत्य कहाँ का है? मिर्जापुर एंड सोनभद्र। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाता है चौरसिया नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौरसिया नृत्य जो है कहाँ का नृत्य है? ये दोस्तों जौनपुर, जौनपुर जिसे हम सिराजे हिंद भी कहते हैं, और यहाँ पर अटाला मस्जिद है। ठीक है, चौरसिया नृत्य कहाँ का है? जौनपुर का, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट एक और है नटवरी नृत्य। ठीक है, नटवरी नृत्य कहाँ का है? दोस्तों ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है इस नृत्य को किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्मा नृत्य, चौरसिया नृत्य, नटवरी नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य, सैरा नृत्य, राय नृत्य, पांडा नृत्य और आपका चरकुला नृत्य। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि बारहसिंगा, जिसे हम स्वाम्प डियर भी कहते हैं। ठीक, स्वाम्प डियर। ठीक है, इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो रुसरवेस डबोसेली, रुसरवेस CER, रुसरवस डबोसेली। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। इसके अलावा और क्या पूछा जाए? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, ठीक है, राजकीय पुष्प पूछा जाए तो क्या होगा?
इसके बाद राजकीय पुष्प पूछा जाए तो दोस्तों पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है और ये कब अपनाया गया? 4 जनवरी 2011 को जो है इसको जो है राष्ट्रीय पुष्प के रूप में स्वीकृत किया गया। दोस्तों इस पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो राजकीय वृक्ष की अगर हम बात करें तो अशोक का पेड़ जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए कि राजकीय पक्षी कौन सा है उत्तर प्रदेश का? राजकीय पक्षी तो सारस या इसे हम कहें क्रोंच, ठीक है। तो ये आपका राजकीय पक्षी है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए कि राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? राजकीय खेल पूछा जाए तो हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। इसके अलावा दोस्तों राजकीय चिन्ह, ठीक है। राजकीय चिन्ह का नाम तो पर्टिकुलर नहीं बता सकते बट ये बता सकते राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। एक चीज से नहीं बना है, उसमें 2-3 ही चीजें। एक व्रत में दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि एक व्रत में क्या क्या है। एक व्रत में 2 मछलियां हैं, ये याद रखेंगे, ठीक। क्या है? 2 मछलियां हैं ना, इस तरह से एक व्रत है, 2 मछलियां हैं और बीच में जो है इस तरह से धनुष तीर है और एक आपका धनुष और तीर, ठीक है। ये राजकीय चिन्ह में है और ये कब स्वीकृत किया गया था? 1938 को जो है राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया। बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न 20। कह रहा है कि अक्टूबर 2024 को अयोध्या में 8वें दीपोत्सव 2024 में कितने दीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों राम की पौड़ी जो हुई थी वहां पर जो है दीपोत्सव जो है ये एक तो अयोध्या में मनाया जाता है, ठीक। अयोध्या का एक ये उत्सव है। इसमें जो है दोस्तों 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए थे, है ना। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ को जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का पत्र दिया गया था। क्लियर? तो 25 लाख से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों 20 प्रश्न थे। आपने देखा कि किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं और इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी की चाह है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। और ये हमारा तीसरा सेट है, इससे पहले 2 सेट करा दिए गए। इसी तरह से वहाँ पर भी डिटेल के साथ पढ़े हैं। कहीं किस क्वेश्चन में कुछ चीज़ मिल जाती है, कहीं पर कोई। इसी प्रकार से अगर आप 10 सेट करेंगे तो इन 10 सेटों में आपको पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा और इतना रिवीजन कराएंगे कि माइंड में सेट हो जाएंगे, क्वेश्चन आप कर आएंगे। ऑप्शन चाहे 4 दिए हो या 5 दिए हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑप्शन मायने नहीं रखते हैं। क्लियर? तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।